हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आप भी अपने जीवन में असंतुष्ट हैं? आपको ऐसा लगता है कि जीवन में जो चीजें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और अब कब होंगी? अब तो मेरी एज भी निकल रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? वो मुझ पे हंसेगा। अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो आगे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो स्थिति है उससे भी खराब स्थिति हो जाए। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, और यही सोच सोच के आप अपना जीवन इसी तरह से बिता रहे हैं, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट भी नहीं है, खुश भी नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें अपने दिमाग से निकाल देनी पड़ेंगी। वो ये कि मेरी उम्र कितनी हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इस उम्र में मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ये काम शुरू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारी चीजें। आपकी उम्र कितनी भी हो गई है, अगर आपके अंदर ऊर्जा है, आपको लगता है कि आप ये नया काम फिर से शुरू कर सकते हैं, अपने आगे बढ़ने के लिए ये नया कदम उठा सकते हैं, तो बेझिझक उठाइए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जानते हैं, आप अच्छा करें या बुरा करें, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। अब किसी को आप रोक नहीं सकते। आप अपने आप को रोक सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेके बैठ सकते। तो इस चीज को जितनी जल्दी समझ लेंगे ना, आप सुखी रहेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। कम से कम आपको अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में ये तो नहीं अफसोस होगा कि भाई मैंने तो ये काम सोचा था, काश मैं कर पाता। तो ये संतुष्टि तो आपको, कुछ रहे या ना रहे, संतुष्टि तो जरूर रहेगी कि मैंने जो चाहा मैंने वो किया। सफलता मिले या ना मिले वो तो अलग की बात है, और क्यों ना मिलेगी। अगर कोई भी चीज मन लगा के की जाए, बेफिक्र होकर किया जाए, चिंता को छोड़ के किया जाए, तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी सफलता जानते हैं क्या है? जीवन में पैसे तो आते जाते रहेंगे, ये तो अलग की बात है, लेकिन आप खुश कितने हैं, सुखी कितने हैं अपने जीवन में, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए, अपने आप को सही रखने का प्रयास करिए, और ये मत सोचिए कि मेरे कुछ बोलने से लोग क्या सोचेंगे, मेरे ये काम करने से लोग क्या सोचेंगे, मेरी उम्र कितनी है। बहुत सारी चीजों को लेके क्या होता है ना कि हम उसी में उलझे रहते हैं। जिस दिन आप बेफिक्र होकर जीना सीख लेंगे ना, उसी दिन से आप सोचेंगे ना कि आपके मन में बहुत सारी चीजें जो होंगी ना, वो जिस चीज का डर आप अभी आपको मन में, आपके मन में चल रहा है, आप उसको लेके चल रहे हैं, किस मतलब अनजाना सा डर होता है एक। कहीं बाहर निकलने में भी, किसी से बोलने में भी हाथ पांव फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। कोई काम तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते, हमेशा आपको लगता है कि मेरे साथ कोई रहे, एक साथ रहे कोई। तो ये सारी चीजें निकलेंगी जब आप बेफिक्र होकर रहना शुरू करेंगे, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। तो आज से अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, और छोड़िए ऐसे लोगों को, चाहे वो परिवार के हों या बाहर के हों, जो आपको तकलीफ देते हैं, जो निगेटिव है आपके प्रति, जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। छोड़िए ऐसे लोगों को। सोचिए, खुद सोचिए कि उन लोगों के बारे में आप दिन रात सोच सोच के आप क्या कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन आपका खराब हो रहा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में कतई भी नहीं सोच रहा है, वो अपने जीवन में मस्त है, वो अपने परिवार के साथ खुश है। वो बस जब भी बोलता है तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही बोलता है, आपको नीचा दिखाने के लिए बोलता है। उसका बस यही एक मतलब कहा जाए कि उसने एक प्रण कर लिया है कि भाई इस इंसान को टारगेट करना है, तो मैं जब भी बोलूंगा ऐसा कुछ बोलो कि इस इंसान को लगे। और वो आपकी शायद कमजोरी जान गया होगा। जो अपने होते हैं ना, वो हमारी कमजोरी जानते हैं, और इसीलिए उसका वो फायदा उठाते हैं। तो आप लोगों की समझदारी ये है, हम सभी की, अपनी भी मैं बात करूं, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, कहाँ समय देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। हम खुद समझदारी से अपना काम करें, बेफिक्र होके जिए। किसका डर है? बताइए, किसका डर है? तो बस वही चीजें, ईश्वर पे विश्वास विश्वास करके, अपने ऊपर विश्वास करके आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।